आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक और कहानी लेकर। आप सब ने बचपन में दादा दादी या नाना नानी या मोहल्ले में और बुजुर्ग लोगों से कुछ किस्से कहानियाँ सुनी होंगी और इन्हीं किस्से कहानियों को हम लोक कथाएँ कहते हैं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक लोक कथा लेकर आया हूँ जो कि एक जर्मन लोक कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। इसका शीर्षक है शैतान के 3 बाल। तो एक गांव में एक गरीब दंपत्ति रहते थे। उनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। इस बेटे के हाथ में नीले रंग का एक अजीब सा निशान था। कुछ समय बाद वहाँ घूमते हुए एक ज्योतिषी आता है। जब वो इस बच्चे को देखता है तो बताता है कि ये बच्चा बहुत भाग्यशाली रहेगा और बड़ा होकर ये एक राजकुमारी से विवाह करेगा और राजा भी बनेगा। लोग उसकी बात को सुनते हैं लेकिन उस बात को सुनकर टाल देते हैं कि एक गरीब आदमी का भविष्य इतना उज्जवल कैसे हो सकता है। कुछ समय बाद उस क्षेत्र का राजा वहाँ भेष बदलकर घूम रहा होता है जनता के विचार जानने के लिए। तो वो उसी गांव में एक दुकान पर बैठा हुआ था। बातों बातों में वो दुकानदार उसको बताता है कि हमारे गांव में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ है कि जो बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा की बेटी से विवाह करेगा। राजा जब ये बात सुनता है तो उसे गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है कि एक गरीब आदमी का बच्चा मेरी बेटी से विवाह करेगा और मेरे राज्य को संभालेगा। लेकिन राजा को ज्योतिषी की बात पर थोड़ा यकीन होने लगता है, इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना इस वजह को ही मिटा दिया जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वो उस बच्चे के घर का पता करके उसके घर पहुंच जाता है और उनके माता पिता को कहता है कि देखिए आप तो बहुत गरीब हालत में हैं, बच्चे का पालन पोषण सही से कर नहीं पाएंगे, तो आप इस बच्चे को मुझे सौंप दीजिए। मैं इसका पालन पोषण करूंगा, इसको शिक्षा दूंगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तब आपके पास वापस आ जाएगा। माता पिता पहले तो आनाकानी करते हैं, लेकिन जब राजा कहता कि मैं आपको भी बहुत सा धन दूंगा तो उनके माता पिता को लगता है कि ठीक है, हमारे घर की हालत भी सुधर जाएगी और इस बच्चे का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो वो उसको सौंप देते हैं। अब राजा का तो विचार कुछ और ही था। वो उस बच्चे को ले जाता है और एक लकड़ी का बॉक्स बनवा के उसमें बंद कर देता है और फिर उस बॉक्स को नदी में बहा देता है। उसे था कि 2-4 दिन इसमें बंद रहेगा, इसके बाद भूख प्यास से स्वयं ही तड़प कर मर जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई और बाल ना बांका कर सके जो जग बहरी होए। भगवान की इच्छा कुछ और थी। वो बॉक्स बहते हुए नदी में जा रहा था, तभी एक व्यक्ति जो नदी किनारे यूं ही बैठा हुआ था उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ जाती है। बॉक्स बड़ा अच्छा लग रहा था बाहर से, तो उसे लगता है कि कहीं हो सकता है कि कोई नाव डूब गई हो और उसी में से सामान बहकर आया हो। शायद इस बॉक्स में बहुत सा धन हो या कुछ कीमती सामान हो। वो जाकर उस बॉक्स को उठा लेता है। जब खोलता है तो देखता है कि इसके अंदर तो एक बच्चा है। अब उसे चूंकि उस बच्चे की तो आवश्यकता थी नहीं, लेकिन तभी उसके मन में आता है कि उसका जो मालिक है वो भी एक दुकान का मालिक होता है, उसके कोई बच्चा नहीं है। तो वो उस बॉक्स को बच्चे सहित ले जाता है और अपने मालिक को दे देता है। मालिक बड़ा प्रसन्न होता है और वो उसका पालन पोषण करने लगता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। वो बच्चा बहुत ही सुंदर, सुयोग और बलिष्ठ शरीर का था। एक बार वो अपने पिता के साथ अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, तभी वहाँ से राजा, उसी राज्य का वही राजा गुजर रहा था। वो कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ रुक जाता है। जब उस सुंदर बच्चे को देखता है तो वो थोड़ा आकर्षित होता है उसकी तरफ और उस दुकान वाले से उसके बारे में पूछने लगता है। वो व्यक्ति कहता है कि ये मेरा ही बेटा है और इस तरह वो उसको उसकी पूरी कहानी बता देता है। राजा को अपनी पुरानी बात याद आती है कि इस बच्चे की कहानी तो कुछ जानी पहचानी सी लगती है। राजा जब थोड़ी देर सोचता है तो उसे वही पुरानी घटना याद आ जाती है और कहता है, अरे ये बच्चा तो बच गया। अब वो फिर से उसे मारने का विचार बनाने लगता है। राजा उस दुकानदार से कहता है कि दरअसल मुझे अपनी रानी के पास एक बहुत ज़रूरी संदेश भेजना है, तो क्या तुम्हारा बेटा जा सकता है? दुकानदार हामी भर देता है। राजा एक पत्र लिखता है और उस पत्र में लिख देता है कि जब ये बालक तुम्हारे पास आए तो तुम इसे जान से मार देना और ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और इस पत्र को एक लिफाफे में डालकर उसमें अपनी राजा की सील लगा देता है और उस बच्चे को दे देता है। बच्चा उसके राज्य की तरफ चल देता है। चलते चलते उस बच्चे को जब शाम हो जाती है तो एक जगह वो देखता है कि एक झोपड़ी बनी हुई है, वहाँ आग जल रही है, यानी कुछ रोशनी नज़र आती है उसे। तो वो सोचता है चलो आज यहीं विश्राम करूँगा।
वो जो झोपड़ी थी, वो जो छोटा सा घर था, वो दरअसल चोरों का घर था। और वहाँ पर अभी उन चोरों की बूढ़ी माता थी। वो जाके उस घर में पहुँच जाता है। जब वो बूढ़ी माता देखती है तो कहती है, अरे तुम यहाँ क्यों आए? ये चोरों का घर है और वो बहुत खतरनाक है। हो सकता है तुम्हें देखकर वो तुम्हें जान से मार दें। बालक अपनी पूरी कहानी बताता है कि वो कहाँ जा रहा है और यहाँ केवल रात गुजारने के लिए आया है। बूढ़ी माता उसको कहती है, ठीक है, मैं उनको समझा दूंगी। और वो खाना खा के एक कोने में सो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ चोर आते हैं। वो जब देखते हैं तो पहले तो गुस्सा करते हैं अपनी माँ पर, लेकिन जब उनकी माँ समझाती है कि बच्चा है और भोर होते ही चला जाएगा, तो वो चोर समझ जाते हैं। तभी चोरों के सरदार की नज़र उस पत्र पर पड़ती है जो उस बालक के बगल में ही रखा हुआ था। उसमें राजा की सील लगी हुई थी। वो बड़ी सावधानी से उस पत्र को खोलता है और जब देखता है कि ये तो इसके मारे जाने की साजिश रची जा रही है, तब उसको उस बालक पर बड़ी दया आती है और वो उस पत्र को फाड़ कर फेंक देता है। उसकी जगह वो एक नया पत्र लिख देता है और उस पत्र में लिखता है कि जैसे ही ये बालक तुम्हारे पास पहुँचे, तुम अपनी बेटी से इसका विवाह कर देना और ये सब मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। और फिर वो उस पत्र को बड़ी सावधानी से उसी लिफाफे में डाल देता है और सील दोबारा से बंद कर देता है। सुबह होते ही वो बालक दोबारा से राज्य की तरफ चल देता है। जब वो पत्र रानी के पास पहुंचाता है तो रानी देखती है, उस पत्र को पढ़ती है, तो वो बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि राजा ने ऐसे कैसे किसी अनजान व्यक्ति से मेरी बेटी के विवाह की बात तय कर दी। फिर वो उस बालक को अंदर बुलाती है। जब वो देखती है कि बालक तो बड़ा ही सुंदर है, तब उसे लगता है कि शायद इस सुयोग्य सुंदर बालक को देखकर राजा का मन बन गया होगा और ये सोचकर रानी अपनी बेटी का विवाह उससे करा देती है। वो दोनों वहीं रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटता है तो वो बड़ा आग बबूला होता है। वो कहता है कि मैंने तो इसे मारने के लिए भेजा था और तुमने विवाह कर दिया बेटी का। उसे लगता है जो मैं नहीं होने देना चाहता था आखिरकार वो हो गया। राजा उस लड़के को बुलाकर कहता है कि तुमने निश्चित ही धोखेबाजी की है, तुमने उस पत्र को बदला होगा। लेकिन वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो अपनी पूरी घटना बताता है। लेकिन राजा को उस पर भरोसा नहीं होता। राजा उससे कहता है, मैं इस विवाह को ऐसे मान्यता नहीं दूंगा। जब तक तुम शैतान के 3 बाल लाकर मुझे नहीं दोगे, मैं इस विवाह को सहमति नहीं दूंगा। राजा को लगता है कि वो ऐसा काम करने के लिए बोलेगा, ये जाएगा और शैतान के हाथों मारा जाएगा। अगली सुबह वो लड़का चल देता है शैतान के 3 बाल लेने के लिए। चलते चलते वो जब राज्य के बाहर की सीमा पर पहुंचता है तो वहाँ उसे एक सैनिक मिलता है। वो सैनिक उससे कहता है कि मैं तुम्हें आगे तभी जाने दूंगा जब तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे। लड़का कहता है, पूछो। वो कहता है, यहाँ पर एक कुआं है, उसमें पहले बड़ा स्वच्छ और मीठा पानी आता था, लेकिन अब वो पानी आना बंद हो गया है, बताओ ऐसा क्यों हुआ? लड़का कहता है, मैं अभी जिस काम से जा रहा हूँ, जब उस काम से लौट कर आऊँगा तब इसका जवाब अवश्य दूंगा। वो सैनिक उसे जाने देता है। धीरे धीरे लड़का जब और आगे बढ़ता है, एक दूसरे शहर की सीमा पर पहुँचता है। वहाँ एक सैनिक और मिल जाता है। वो भी उससे एक सवाल करता है। वो कहता है, यहाँ सीमा पर एक सोने का एक सेब का पेड़ लगा हुआ था जिसमें सोने के सेब निकलते थे, लेकिन अब इसमें सेब नहीं निकलते, बताओ इसका क्या कारण है? बालक फिर वही कहता है कि मैं अभी जिस काम से जा रहा हूँ, जब उससे लौट कर आऊँगा तब इसका जवाब दूंगा। वो सैनिक भी उसे जाने देता है। शहर पार करके जब वो आगे पहुँचता है तो उसे एक नदी मिलती है और नदी के उस पार ही उस शैतान का घर था। वो नदी में एक नाविक नाव चला रहा था। वो बालक कहता है कि मुझे नदी पार जाना है। नाविक कहता है, जब तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे तभी मैं तुम्हें नदी पार कराऊंगा। बालक कहता है, पूछो। नाविक कहता है, मैं बहुत समय से इस नदी में लोगों को नदी पार करवा रहा हूँ, मुझे इससे कब छुटकारा मिलेगा? बालक कहता है, जब मैं अपना काम करके वापस आऊँगा तब मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। वो नाविक राजी हो जाता है और उसे नदी पार करा देता है। थोड़ा ही आगे जाने पर उस बालक को शैतान का घर मिल जाता है। वो जब उसके घर पहुंचता है तो वहाँ उसकी माँ मिल जाती है। शैतान अभी बाहर गया हुआ था। उसकी माँ कहती है, अरे बच्चे, तुम इधर क्यों आए हो? शैतान ने अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें कच्चा खा जाएगा। बालक उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि मैं शैतान के 3 बाल लेने आया हूँ और इसके अलावा मेरे पास 3 प्रश्न भी हैं, उसका जवाब भी मुझे आपसे चाहिए। तब उस शैतान की माँ उस पर दया करके
वो उस बालक को अपने जादू से एक छोटा सा चूहा बना देती है और अपने कपड़ों में छुपा लेती है। शाम को शैतान आता है। उसे मनुष्य की गंध महसूस होती है। वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे तो किसी मनुष्य की गंध आ रही है। उसकी माँ उसे किसी तरह बहला देती है। थोड़ी देर बाद शैतान सो जाता है और उसकी माँ भी उसके बगल में ही लेटी हुई थी। अचानक से उसकी माँ उसके सिर से एक बाल खींच लेती है। शैतान एकदम से नींद से उड़ जाता है और कहता है, अरे माँ, ये क्या कर रही हो? वो कहती है, अरे बेटा, मुझे कोई बहुत बुरा सपना आया था और घबरा कर मैंने तुम्हारे बाल खींच दिए। उस सपने में मुझसे कोई पूछ रहा था कि शहर की सीमा पर जो कुआं है, अब उसमें पानी क्यों नहीं आता है? तो शैतान कहता है कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस कुएं में नीचे एक पत्थर पड़ा हुआ है और उसके नीचे एक मेढक है। अगर उस पत्थर को हटाकर उस मेढक को निकाल दिया जाए तो उसमें पानी आने लगेगा। और ऐसा कहकर शैतान फिर से सो जाता है। थोड़ी देर बाद माँ को लगता है कि अब ये सो गया है, तो वो फिर से एक बाल उसका खींच लेती है। अब शैतान थोड़ा गुस्से में आ जाता है कि अरे माँ, ये क्या बार बार कर रही हो? उसकी माँ कहती है, बेटे, मैं क्या करूँ, मुझे फिर से एक सपना आया। वो शैतान पूछता है, अब इस बार तुमने क्या देखा? वो कहती है, इस बार मुझसे कोई पूछ रहा था कि दूसरे शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, अब उसमें सोने के सेब क्यों नहीं आते? वो कहता है, अरे इस पेड़ के नीचे जो जड़ें हैं वहाँ एक चूहा रहता है। अगर उस चूहे को वहाँ से निकाल दिया जाए तो इसमें वापस से सोने के सेब आने लगेंगे। और ऐसा कहकर अब वो फिर सो जाता है। अब उसकी माँ को एक बाल और चाहिए था। जब उसे लगता है कि ये फिर से सो गया है तो इस बार वो उसका तीसरा बाल उखाड़ती है। और इस बार तो शैतान एकदम आग बबूला हो गया, बहुत सी खरी खोटी सुनाने लगा। माँ कहती है, बेटे, मैं इन सपनों को रोक तो नहीं सकती, बस तू ही बता मैं आखिर क्या करूँ? वो कहता है, इस बार आखिर तुमने क्या देखा? मुझे जल्दी बताओ, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है। उसकी माँ कहती है, यहाँ नदी में एक नाविक है, वो मुझसे पूछ रहा है कि आखिर मुझे इस काम से कब छुट्टी मिलेगी। वो शैतान कहता है, वो नाविक बड़ा मूर्ख है, वो जब भी किसी और को अपने नाव की पतवार दे देगा उसे इस काम से छुट्टी मिल जाएगी। और ऐसा कहकर अब वो फिर सो जाता है। धीरे धीरे रात गुजर जाती है। सुबह होती है तो शैतान फिर से बाहर जंगल में चला जाता है और वो माँ जो उसने बच्चे को चूहे के रूप में बदल दिया था, वापस से उसे बच्चा बना देती है और उसे कहती है कि तुमने अपने सवालों के जवाब भी सुन लिए हैं और ये तुम्हें 3 बाल भी मिल गए हैं, अब तुम यहाँ से जाओ। वो बालक वापस राजमहल की ओर चल देता है। सबसे पहले वो नाविक से मिलता है और उसे उसके प्रश्न का जवाब देता है और नदी पार करता है। फिर वो उन दोनों शहर की सीमाओं पर जो उसे सैनिक मिले थे उनके जवाब भी देता है। वो सब उसे बहुत सा धन देकर विदा करते हैं और फिर वो बालक वो सोना चांदी हीरे जवाहरात लेकर अपने राजमहल पहुंच जाता है। राजा जब ये देखता है तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है और उसे अंदर से ही बहुत क्रोध भी उत्पन्न होता है कि आखिर ये यहाँ से भी बच गया। लेकिन जब वो इतना धन दौलत देखता है तो उससे पूछता है कि आखिर ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो बालक कहता है कि ये सब मुझे नदी के उस पार जंगल से मिला है, वहाँ एक नाविक है, तुम उससे जाकर इसका पता पूछना, उस नाविक से पतवार लेकर तुम खुद नाव चलाना। राजा धन का लालची था, वो तुरंत चल देता है और उस नाविक के पास पहुंचता है। नाविक से कहता है, मुझे नदी पार जाना है, लेकिन पतवार मैं चलाऊंगा, तुम नहीं। और जैसे ही वो उस पतवार को पकड़ता है, उस नाविक को उसकी सज़ा से मुक्ति मिल जाती है और राजा को लोगों को नदी पार कराने की सज़ा मिल जाती है। और यहाँ वो बालक अब उस राज्य का राजा बन जाता है और उसकी राजकुमारी वहाँ की रानी बन जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।